हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मौसम है ना, रियल बता रही हूँ, मैं बता ही नहीं सकती। आप लोग सोच रहे होगे तो बता क्यों रही हूँ, लेकिन रियल बताऊँ, ऐसा मौसम मैंने मतलब अभी तक मुझे एक वो था कि लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ करता था और इस बार नहीं हो रहा। तो ये जैसा आप देख रहे हैं ना, ब्लर सा एकदम अंधेरा सा भी है और आंधी बहुत विकट है और बहुत ही ज़्यादा धूल हो गई है, बहुत ज़्यादा धूल है। और मतलब पूछो ही मत, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं कहाँ आ गई हूँ। बहुत ही सुंदर मौसम है, बहुत ही सुंदर, मतलब एकदम ब्लर सा दिख रहा है। और ब्लर तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ अजीब ही हो रहा है, एकदम सफ़ेद सी धूल है और काले बादल। ये देखो, थोड़ा कैमरे में क्या होता है ना, उतना नहीं आता है जितना हम देख रहे होते हैं। तो फिलहाल अभी देखते हैं कैसा रहता है मौसम और मैं आपसे मिलती हूँ फ्रंट कैमरे से। तो अभी मतलब दोपहर का टाइम हो गया है, मैंने खाना खा लिया है और मुझे ना खाना खा के संतुष्टि नहीं मिली है। तो मेरा मन है, मतलब मैंने खाना क्या, एक रोटी खाई है, ओनली एक रोटी, मन नहीं था, सिर्फ रोटी एक ही खाई है। तो मेरा क्या मन हो रहा है कि मैं कुछ अच्छा सा खाऊं। बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है बट हो रही है कंटिन्यू। तो मेरा मन है कि मैं बहुत अच्छा सा कुछ खाऊं। तो मैं सोच रही हूँ, पनीर रखा है मैंने, चने और वो मूंग की दाल साउथ वाली भी वही थी वो है, और टमाटर प्याज काटती हूँ, चाट मसाला बढ़िया डाल के, नींबू वीबू डाल के मैं बनाती हूँ। उसके बाद खाती हूँ। अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं किया, अभी क्या मैं करूँगी भी नहीं। अगर होता है तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ जब ब्लॉगिंग करती हूँ, कि कोई टोके ना टाइप। होता क्या है ना कि यार घर में रहो ना, मेरी आदत नहीं है बिल्कुल भी तैयार होके रहने की, लेकिन जब बाहर जाती हूँ तो लिपस्टिक काजल लगा लेती हूँ। काजल अब वो भी बंद हो गया है मेरा। तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे, पता है, लोग कहेंगे नहीं, मन में कहेंगे ये तैयार होके नहीं रहती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तैयार नहीं होती हूँ फिर भी तैयार लगती हूँ। इसमें मतलब क्या ही कहूँ मैं, ये तो अच्छी बात हो गई। तो फिलहाल मैं ये बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कितनी टेस्टी लगेगी, ये भी बताऊँगी। उसके बाद क्या खाऊँगी वो भी बताऊँगी, क्योंकि इस टाइम मेरा तबीयत ख़राब हुई थी, तब से थोड़ा सा जो डाइट है मेरी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मतलब बहुत ज़्यादा खा नहीं रही हूँ, बट जो खा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खा रही हूँ। और उसके साथ साथ हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो फिलहाल मैंने सर धुला था, अभी ये सूख जाएंगे तो मैं चोटी कर लूँगी। मैंने बाल कटा दिए थे। बाल क्यों कटाए थे इसका कारण मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी कटाने के मूड में नहीं होती हूँ, क्योंकि यार मुझे छोटे बाल ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, बट भगवान ने ऐसी कृपा रखी मुझ पर कि मेरे कभी बाल ही नहीं बढ़े। और जो भी मुझे जानता है, ये शुरू से ही मेरे बाल ज़्यादा बड़े ही नहीं हैं। मतलब मैं कटिंग नहीं भी कराती हूँ तभी लोग कहते हैं तुमने कटिंग कराई है, बट लेकिन पहले बहुत घने थे तो बहुत ही अच्छे लगते थे, अब बिल्कुल भी नहीं रहे और बहुत गिरते हैं। तो चलो बनाते हैं और बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, खाकर बताती हूँ कि कितना ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है और किस किस के मुंह में पानी आने वाला है और कौन कौन अपने घर में एक बार ट्राई करने वाला है। ये भी बताना किसने खाई और किसको कैसी लगी। मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, फटाफट मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है और मैं इसको खाने जा रही हूँ। इसमें खीरा डाला है, टमाटर है, नींबू है, पनीर है, चने हैं और वो ग्रीन वाली दाल है, वही मूंग की जो साबुत होती है, उसके अंकुर वो फोड़ने के बाद मतलब मैंने ऐसा बनाया है। मैं खा लेती हूँ कि कैसा लगता है, फिर बात करते हैं। तो मैंने खाने के बाद शक्ल थोड़ी सुधार ली, लिप ग्लॉस लगा लिया है और मांग वगैरह भरी, क्योंकि आज सर धुला था मैंने, इस चक्कर में बहुत दिन बाद धुला था। तो मेरे बाल कटाने का रीज़न ये है, आई नो अब छोटे बाल अच्छे नहीं लगते हैं, साड़ी पहनो सूट पहनो तो छोटे बाल अच्छे नहीं लगते हैं, बट मेरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी मजबूरी समझ लो, क्योंकि समझ क्या लो थी
यहाँ देखो हम और मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो होता क्या है, मैं हो गई थी बीमार, पिकट वाली, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार थी और बहुत लंबे टाइम के लिए बीमार। तो ये क्या करते थे, मेरे तेल लगाते थे तो मेरे बाल जो थे ना वो उलझ जाते थे। जैसे हम अभी क्या है, हफ्ते में 3 बार धुल लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, मैं धुल नहीं पाती थी। तो जब ये मेरे बाल मतलब तेल लगाने के लिए एक कंघा करते थे ना, तो यहाँ पर बाल पूरे उलझ जाते थे, बहुत गिरते भी बहुत थे, मतलब हद से ज़्यादा गिरते थे। मतलब एक तो बाल है नहीं, ऊपर से गिरते भी बिकट थे। मतलब ऐसा लगता था मैं गंजी हो जाऊंगी, इतने गिरते थे। फिर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर एक दिन मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी तो इन्होंने मेरा सर धुला खुद से, और क्या कहते हैं, सर धुला, क्योंकि ना मैं गर्दन नीचे कर रही थी तो मेरे यहाँ पेन हो रहा था। इस चक्कर में इन्होंने मेरा सर धुला ऐसे करके। और उसके बाद बोले चलो तुम्हारे आज बाल कटवा देते हैं। मैंने कहा सच में? बोले हाँ। फिर इन्होंने मेरे बाल कटवा दिए, और इतना ज़्यादा गंदे बाल थे ना, जिसने काटे वो भी कह रहा था कि आपके बालों को क्या हो गया है। तो इस चक्कर में मैंने बाल कटा दिए, क्योंकि इन्हीं को काटने पड़ रहे थे। ऑयल लगाते टाइम बहुत इरिटेट हो रहे थे ये। तो इस चक्कर में अब क्या है, टूट रहे हैं बट उतने नहीं टूट रहे। और फिर क्या है, मैं छोटी, अभी तो मैंने बाल कंघी नहीं की है, वैसे वाली कंघी नहीं की है, लेकिन नॉर्मल काट लिए। मतलब धुलने के बाद जो सुलझाना होता है ना, वो सुलझा लिए और ऐसी नॉर्मल चोटी बना ली है। ठीक है। तो क्या होता है, ये चोटी बनी रहती है तो उलझते नहीं हैं। वैसे मैं क्या करती हूँ, क्लचर फोल्ड किया और वो उलझ जाते हैं बीकट तरीके से। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। सो और एक नई बीमारी ये, सो इसको भी झेलना ही है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है यार। लोग कहते हैं शादी के बाद, पहले कहते थे लोग शादी के बाद सही रहेंगी सही रहेंगी। मैं शादी के बाद और ज़्यादा बीमार हो गई। पहले तब भी सही रहती थी, अब तो कुछ ज़्यादा ही। फिलहाल ठीक है जो है। अभी शाम का समय है और मैं सोची थोड़ी सी चाय बनाई जाए। चाय वैसे मैं पी नहीं रही हूँ आजकल बिल्कुल भी। तो चाय के रूप में क्या ये होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, मिल्क ही देते हैं। और जब मैं ज़्यादा फोर्स करती हूँ तो इतनी सी चाय में इतना सारा दूध भर के देते हैं, और चाय पीने ही नहीं देते। और मैं भी नहीं पीती हूँ, मन भी नहीं करता, लेकिन अभी कुछ दिनों से मन करने लगा है कि यार चाय। तो मैं सोची चाय बनाई जाए। चाय के संग कुछ खाने का तो मन नहीं है, बट खाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। खाली पेट नहीं रहना है, खाली पेट रहेंगे तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो सर दर्द होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सर दर्द से तो मैं पागल हो चुकी हूँ। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी, चाय पीते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं शाम को क्या करते हैं। और ये जब आ जाएंगे तब इनसे बात कराएंगे, क्योंकि अभी से इतना लंबा ब्लॉग हो गया है। मैं बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अनंत आया था तभी मैंने ब्लॉग डाला था बस। तभी मैंने आज बिंदी की जगह वो लगाया था, सिंदूर वाली बिंदी, मतलब टीका। ये कहते हैं कि बिंदी जो होती है ना, जो हम लोग मार्केट वाली लेते हो, उससे ज़्यादा बेस्ट होती है टीके वाली बिंदी। तो वो लगाई थी मैंने आज, बट मैं इधर उधर करती हूँ ना, तो बेकार हो गई। बेकार नहीं, मतलब हल्की हल्की दिख रही है। कोई नहीं, तो फिलहाल मौसम का मज़ा लेते हुए आपसे मिलते थोड़ी देर में। मैं सोच रही थी चाय पीने की, लेकिन चाय नहीं, मैं सोच रही हूँ ये खाती हूँ, मौसमी। अभी काट लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो मौसमी मैंने काट ली और इस पे लगाया है मैंने चाट मसाला। वैसे क्या था, अभी तक मैं मिर्च वाला नमक नहीं होता है जो घर पे बनाते हैं, वो लगा के खा रही थी। तो वो लगा के खा रही थी, उसमें मतलब सब कुछ मिला होता है, मिर्च वगैरह, नमक, और बहुत टेस्टी लगता है। और जब मैं ये खाती थी ना, मतलब पूछो मत, मज़ा आता था। वो ख़त्म हो गया। सो मैंने सोचा कि यार कैसे खाऊं। एक दिन तो मैंने खाया ही नहीं। यार ये मुझे ना अचानक याद आ गया, जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, बहुत सारे लोग जो आर्यपुत्री में पढ़ते थे, उन सब ने खाई होगी और सबको याद आएगा अगर जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा। तो ये किस किस ने खाया है
आहा मैंने मेरा चाय का मन था बट चाय का कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं सोची चाय इन्हीं के संग पीऊँगी। अभी बहुत टाइम है आई नो, बट चाय यार अकेले पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। यार जो नहीं खाया है ना, मौसम्मी जो काटो उसमें नमक लगाओ मिर्च वाला और ये खाओ, इतना टेस्टी होता है ना। आधों के मुंह में पानी आ जाएगा सच्ची में। मैं खा लेती हूँ फिर मिलते हैं। तो अभी मतलब रात का समय है, रात मीन्स रात और शाम दोनों मिक्स बीच का समय है, और ये अभी आने वाले होंगे। और पता है मैं इतने दिन से दर्द झेल रही हूँ, सर दर्द सर दर्द सर दर्द, मतलब लगातार, ये भी नहीं कि एक दिन छोड़ के, मैं लगातार, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ही विकट होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। तो इसीलिए इतना बड़ा बड़ा मैंने चश्मा लगा रखा है। पहले मैंने सोचा इसी की वजह से हो रहा है, बट सच बताऊँ तो ऐसा नहीं है। आईसाइट वीक थी, काफ़ी वीक थी, उसके लिए चश्मा लगाया, बट उससे कोई आराम नहीं है, दर्द हो ही रहा है। क्यों हो रहा है पता नहीं, डॉक्टर बोल रही है पानी नहीं पी रही हूँ इसलिए हो रहा है, बट मैं पानी भी ठीक ठाक पी रही हूँ, उसके बाद भी कोई मतलब वो नहीं मिल रहा है मुझे आराम। और सच में जिसकी भी आईसाइट कम वीक है ना इस टाइम पे, तो चश्मा लगाओ। मेरी तो बहुत ही कम थी बहुत साल पहले, बट मैंने नहीं लगाया। स्कूल में सब बैटरी बैटरी कहते थे इस चक्कर में, और हंसी बनाते थे। तो अब मैं ये समझ लो सब बेड से नीचे पैर बाद में रखती हूँ, पहले चश्मा लगाती हूँ। और जब बेड पे सोती हूँ, आंखें जब मेरी ऐसे बंद होती हैं सोने के लिए, तभी चश्मा निकालती हूँ। इस टाइम पे ये हो रखा है, क्योंकि ऐसा नहीं करूँगी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे ना, एक तो ऐसे देखने में दिक्कत भी होती है, ऊपर से रोशनी की वजह से भी मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे या फिर जिनको दिखाना है उन्हीं से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो जाना नहीं है, जब जाएंगे तब। आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है शिखा की लाइफ बहुत अच्छी है, जिनको ये लगता है मैं तो कहती हूँ वो भी ऐसी लाइफ ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, और अगर मैंने उनके मुंह से नहीं सुना है तो इधर उधर के लोगों की बातें मेरे तक आई जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरी लाइफ आप लोगों को भी नसीब हो, क्योंकि मेरी लाइफ में जितना मैं, वैसे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा ही कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इसीलिए मैं, कहना तो नहीं चाहिए ऐसे कि मेरी लाइफ जो जिनको अच्छी लगती है वो भी ऐसे जिए, लेकिन अगर लोगों को लगे कि है बहाना बहाना कर रही है ताकि अक्सर लोगों को ये लगे कि ये बहुत दुखी है ये वो, तो मुझे इतना पंचायत ना ही पसंद है और ना ही करना आता है, और ना ही मैं इसी वजह से किसी से बात भी नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने घर पे भी बहुत कम बात करती हूँ, सिर्फ अपनी मम्मी को छोड़ के। मैं अपनी मम्मी से दिन में 3 से 4 बार बात करती ही करती हूँ, बाकी मैं किसी से बात नहीं करती, सिर्फ पंचायत के चक्कर में कि कोई ये ना कहे कि ऐसी बात शिखा ने कही। तो मुझे इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो मोटा मोटा मुझे यही कहना था कि किसी की भी मजबूरी होती है। अब मैं अकेले रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत ऐश में हूँ, ये मेरे पास कोई दुख दर्द कोई तकलीफ़ नहीं है। बस ये होता है कि मैं खुश, पता है इतने दिन से ब्लॉग मैं क्यों नहीं डाल रही थी। ब्लॉग इसीलिए तो नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी, तो मैं इसी वजह से नहीं डाल रही थी। थोड़ा ठीक हुआ तो डाल रही हूँ, क्या ही दिखाऊँ, हाय मैं बहुत बीमार हूँ, हाय मैं मरी जा रही हूँ, ये भी दिखाऊँगी। अगर मुझे लगा तो मैं ये भी दिखाऊँगी, इससे सच में लोगों को पता चलेगा। खैर मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना एक अपने विचार आप लोगों के सामने
पेश कर रही हूँ कि ऐसा भी होता है यार लाइफ में। कभी भी किसी की लाइफ को आसान नहीं समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी लोगों के पास, लेकिन अपनी अपनी दिक्कतें सबको बड़ी लगती हैं। सो मुझे भी मेरी दिक्कत बहुत बड़ी लग रही है, तो यही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं जो हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों को लगता होगा मुझे शो ऑफ ज़्यादा पसंद है, बट मुझे सच बताऊँ शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं एक एक चीज़ का बताऊँ हर जगह फ़ोन करके या वीडियो में बताऊँ कि आज मुझे ये तकलीफ़ है, आज मुझे वो तकलीफ़ है। सो जितना होता है मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ, मुझे उतना ही अच्छा लगता है। बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों ने पाल रखी हैं भाई मेरे लिए, बट मैं किस किस की गलतफहमियाँ क्यों दूर करूँ। जिसको मुझसे प्यार होगा वो मुझे ऐसे ही चाहेगा, और जिसको नहीं होगा ना, तो मैं जितनी भी अच्छी होंगी ना, लोग कमियाँ निकाल ही लेते हैं। तो ये मैं यहाँ बात इसलिए ले आई हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी, मैंने वीडियो का एंड तो किया ही नहीं है और मुझे ये सब कहना भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर कहा जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमें जितनी खुद की तकलीफ़ लगती है ना, उतनी ही दूसरे की भी लगनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। तो फ़िलहाल अभी मैं सोच रही हूँ ये आएंगे, इनको कुछ दूँगी खाने पीने को। सब खाना तो नहीं आते, खाते हैं तुरंत ही। अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि कभी कभी जल्दी आ जाते हैं तो चाय पीते हैं, कभी कभी लेट आते हैं तो डायरेक्ट खाना खाते हैं। तो अभी मैं देखती हूँ ये किस टाइम तक आएंगे, क्योंकि अभी तो इन्होंने कुछ बताया नहीं है कब निकलेंगे। तो कृपया करके मेरी बातों का आप लोग बुरा ना माने, और जितना हो उतना पॉजिटिव वे में लें, निगेटिव नहीं। और ये बड़ा बड़ा चश्मा देखने की भी आदत डाल लें मेरे फेस पे, क्योंकि ये अब शायद नहीं, हर वीडियो में मिलने वाला है। और मेरे यार इतने, मैं जनवरी से और अभी तक इतने टेस्ट करवा चुकी हूँ ना अपने, कि शायद ही किसी ने करवाए हो। इतनी सुइयाँ लग चुकी हैं मेरे कि मैं बता नहीं सकती हूँ, सब नीले साव पड़ चुके हैं। खैर ये सब तो चलता ही रहता है, और यही ज़िंदगी है। हम लोगों को भगवान यही सब के लिए भेजते भी हैं कि कोई कर्म करो जाके नहीं कर्म करोगे तो फिर भुगतो, जो सब भुगत रही हूँ। कर्म मैं करे हैं, बट ऐसा नहीं है, अभी तो मैं फ़िलहाल कर्म नहीं कर रही हूँ ना, मैं तो बस घर पे ही रहती हूँ ना। कर्म करना थोड़ा सा ये होता है, अपने बाहर गए थोड़ा सा और लोगों में टाइम स्पेंड किया तो अच्छा लगता है। हम तो घर में ही रहते हैं, हम तो कोई कर्म कर नहीं रहे हैं। हाँ वैसे कर्म हम बहुत करते हैं, हम एक बार घर से बाहर निकलें, हम वैसे दान पुण्य वाले कर्म बहुत करते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सीरियसली बहुत करती हूँ। मैं किसी को भी, कोई भी होता है ना, मैं बाइक से उतर के तक देने जाती हूँ, जो भी जैसी श्रद्धा होती है, जितने होते हैं। तो ये चीज़ें, ये कर्म तो मैं करती हूँ, लेकिन वैसे कर्म नहीं कर रही हूँ। घर ही पे हूँ, नो वर्क, ओनली हाउस वाइफ। तो इस चक्कर में मैं थोड़ी सी बीमार भी रहने लग गई हूँ, ये भी सही बात है। जितना काम करते रहो उतना ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो फिलहाल मैं ज़्यादा बोल गई हूँ तो सॉरी, और कम बोली हूँ तो सुन लीजिएगा। दूसरी वीडियो में और बोलूँगी और दूसरी वीडियो में और ज़्यादा बोलूँगी। तो फिलहाल चलते हैं, और बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरे ब्लॉग डेली आएँ, डेली तो नहीं, इनफैक्ट हफ्ते में 2-3 बार तो आएँ, बट मैं बीमारी इतना हो जाती हूँ कि क्या ही बताऊँ। कोशिश करूँगी, लेकिन बतियाया करेंगे, इससे हमारा कांटेक्ट जो है ना वो बना रहेगा। तो फिलहाल आपसे मिलते हैं एक फ्रेश और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना और हमारा भी।